मुझे लगता है ये बृजमोहन अग्रवाल का अहंकार बोल रहा है। उनका अनुभव और उसके आंकड़े कभी गलत साबित नहीं हुए हैं। हमारे अपराजय योद्धा है वे। बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे अनुभवी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद सच्चाई जानते हैं कि यहाँ पर कोई काम विकास नहीं हुआ है। काउंटिंग के बाद शाम में बात करेंगे। जो चैलेंज किया उसको आने के लिए बोलो। बराबर आकाश कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो बराबर जीत रहे। और हम लोग को डर भय है नहीं। हम लोग तो डंके के चोट पे बोल रहे हैं कि हम लोग तो जीत के आएंगे। चैलेंज स्वीकार है। हाँ, चैलेंज स्वीकार है। 1 रुपए की शर्त लग गई उनसे। बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दी है कि 2023 में जितने वोट मिले थे उस वोट से एक भी ज़्यादा वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त हमारे साथ देखिए ज्ञानेश शर्मा जी हैं, जो रायपुर दक्षिण में ही हैं, पार्षद हैं। कई बार के सर आप जो है अरुण वोरा जी, आप कई बार विधायक रह चुके हैं। बिलासपुर के पूर्व विधायक जी, जिनकी अभी ड्यूटी लगी है। सर, सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप यही रहते हैं, आपने 8 बार बृजमोहन अग्रवाल को विधायक भी देखा है, क्या लग रहा है उनका चैलेंज स्वीकार है? मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बृजमोहन अग्रवाल नहीं बोल रहा है जिसको सहज सुहृदयी मान करके इस क्षेत्र दक्षिण की जनता ने उनको 10 बार जिताया। मुझे लगता है ये बृजमोहन अग्रवाल का अहंकार बोल रहा है और इसी अहंकार को इस चुनाव में दक्षिण क्षेत्र की जनता, विशेष रूप से सुंदरनगर वार्ड की जनता उसको बताने वाली है कि अहंकार को तोड़ने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का जो अहंकार है ना, उसको जनता सब अहंकार है। अहंकार को नहीं विकास के नाम पे यहाँ पर धोखा है। लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब बदलना जरूरी है। 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ गई है और बृजमोहन जी ने क्या काम किया वो भी लोगों को समझ में आ गया है। सर, आप भी कांग्रेस के नेता हैं, चैलेंज दे रहे हैं, क्या इस बार से एक वोट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, और अगर उतना भी पा गए तो बहुत बड़ी बात है, सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज इस उपचुनाव में बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स को एक टिकट मिली है और ये अगर ये इनका कहना है, ये बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं आदरणीय बृजमोहन जी, तो हम लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी मेहनत से इसको हम बता सकते हैं कि हम 1 वोट से कि 100 वोट से आगे रहेंगे। हमारे साथ जो है शैलेश पांडे जी हैं, आप कैसे देते हैं बीजेपी की चुनौती को? मैं समझता हूँ बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे अनुभवी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद सच्चाई जानते हैं कि यहाँ पर कोई काम विकास नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कांग्रेस जितना वोट पाई है उससे ज़्यादा अधिक वोट यहाँ पाएगी। जी, तो आपने सुना, ये थे कांग्रेस नेता हमारे साथ जी संपत जी जो हैं, जो प्रभारी सचिव भी हैं छत्तीसगढ़ के। सर, यहाँ पर जो बृजमोहन अग्रवाल विधायक थे 8 बार, वो चैलेंज कर रहे हैं कि 2023 से ज़्यादा एक वोट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा। चैलेंज स्वीकार है, क्योंकि आपको पिछली बार 47,000 वोट मिला था, आपके कैंडिडेट लगभग 67,000 वोटों से आ रहे थे। ये 10 महीने में जो बीजेपी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में माहौल, जब वोट डालने के टाइम पे जो वादा किया था वो वादा निभाया नहीं, इसीलिए 10 महीने में पूरा नॉट ओनली साउथ में, पूरा छत्तीसगढ़ में वैसा है और साउथ में और ज़्यादा है। लोग जो भी वोट डाले सो लोग भी भाजपा को दूर हो गए। हर एक सेक्शन में, महिला हो, स्टूडेंट हो, युवा हो, किसान मजदूर हो, जो भी हो। तो सर, चैलेंज स्वीकार है कि 1 वोट से भी ज़्यादा आपको मिलेगा? 23 दिन है, 23 को वो काउंटिंग होते हैं ना, काउंटिंग के बाद शाम में बात करेंगे। जो चैलेंज किया उसको आने के लिए बोलो। बराबर आकाश कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो बराबर जीत रहे। 23 के शाम में जब बात करेंगे बराबर हम जीत रहे। और एक अभी मुद्दा के बारे में बोला ना, 35 साल से एक भी काम नहीं हुआ। यही गली में आप जो ठहरे ना, यहाँ तक आधा पाँव ये हो जाता, पानी आता, लाइट नहीं है, रोड तक। तो आपने सुना, ये कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं और कांग्रेस के तमाम विधायक थे और अन्य नेता, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में और खासकर जो रायपुर दक्षिण की विधानसभा है उसमें आकाश शर्मा जीत दर्ज करेंगे। और वही जो बृजमोहन अग्रवाल जो चुनौती दे रहे हैं, वो उनका चुनौती जो है अहंकार भरा है। अब देखना होगा 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे, किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 तारीख को चुनाव है और इससे पहले कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज जो है मैदान में उतरे हैं और आकाश शर्मा के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं TS सिंहदेव जो आज पूरे दिन भर प्रचार प्रसार करेंगे, अभी सुंदरनगर वार्ड में पहुंचे हैं। सर, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? उम्मीद से कहीं अच्छा, क्योंकि सुनने में दूर से आता था कि यहाँ तो कांग्रेस सालों से, दशकों से उपस्थित नहीं है,
लेकिन लोग बड़े उम्मीद से, बड़े उत्साह से लगे हुए हैं चुनाव में और जीतने की भरपूर संभावना है। सर लेकिन यहाँ पर 8 बार के जो विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल जी इस बार चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोगों को जो 2023 में वोट मिला था उस वोट से एक भी ज़्यादा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पिछली बार 46-47 हज़ार के लगभग वोट मिले थे। चैलेंज स्वीकार है? हाँ, चैलेंज स्वीकार है। 1 रुपये की शर्त लग गई उनसे। जी। मतलब चैलेंज किस तरीके से स्वीकार है कि उससे ज़्यादा मिलेगा कि आकाश जीतेंगे? आकाश जीतेंगे, ये हम लोग की पूरी उम्मीद है और उतने वोट तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी और परिस्थिति बदली हुई दिख रही। एक बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं ये न जाने कैसे, मैं भी उसको भांप नहीं पाया था, ये बात सामने आ रही है कि वो सक्रिय वैसे नहीं रहे। यहाँ के मेयर रहे, यहाँ के ही नागरिक हैं और मैं भी बीच बीच में हम लोग मिलते भी रहे कहीं कहीं। मैंने ये बात नहीं भांपी थी कि उनकी सक्रियता पे प्रश्न उठेगा। तो एक ये, दूसरा युवा प्रत्याशी को कांग्रेस ने दिया है। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, तो युवा वर्ग में एक बेहतर उत्साह है और समाज में भी, सभी समाज में उनकी स्वीकारोक्ति बहुत अच्छी देखने को मिली। मैं आपका पुराना प्रोफाइल देखा तो आप ऐसे दांव वगैरह लगाते नहीं, लेकिन आकाश को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इसलिए आपने 1 रुपये का दांव लगा दिया। जी, क्योंकि अब बृजमोहन जी से तो हम लोग तुलना अपनी कर नहीं सकते लक्ष्मी जी के मामले में। तो केवल 1 ही रुपये से प्रतीकात्मक, अच्छा। क्योंकि दाव की बात है जी। तो वो भी लगा लें। 1-1 रुपये में जो होगा उठा लेंगे उसको। वो मान सम्मान का और एक पब्लिक में कही हुई बात का प्रतीक रहेगा। प्रश्न रुपए की नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि लक्ष्मी जी बहुत भारी हैं उधर, लेकिन एक प्रतीक रहा। अगर उनने चुनौती दी है तो हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में 100% ज़्यादा वोट मिलेंगे। 100% है कि ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो आपने सुना बाबा जी को, बाबा जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को जिस तरीके से इनको रिस्पांस मिल रहा है इसलिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी इसलिए कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपये की दांव भी लगाने को तैयार है। अब देखना होगा 23 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं। मंत्री जी हैं टंकराम वर्मा, विधायक जी हैं मोतीराम साहू जी और अन्य बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता। टंकराम वर्मा जी, बृजमोहन अग्रवाल जी आप ही के क्षेत्र के सांसद भी हैं, यहाँ 8 बार के विधायक भी रहे। सीधी चुनौती दी है कि एक वोट जो 2023 में जितना मिला था 46-47 हज़ार के लगभग, उससे एक वोट नहीं मिलने वाला है ज़्यादा कांग्रेस को। बृजमोहन अग्रवाल जी सही कह रहे हैं? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, कई चुनाव का संचालन किए हैं, कई चुनाव जीते हैं। उनको जो तजुर्बा है, जो अनुभव है और बहुत धीर गंभीर आदमी है, गहराई से बोलता है। जब हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे हैं तो सही बात है। जितना वोट पिछली बार मिला था उतनी वोट अभी भी मिलेगा। लेकिन सर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग अहंकार में बोल रहे हैं, ये अहंकार की भाषा है कि एक वोट भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। कांग्रेस वाले लोकसभा चुनाव में भी वैसे ही बोलते थे कि भाजपा को 1 सीट मिलेगी, ज़्यादा होगा 2 सीट मिलेगी। हम बोलते थे पूरे सीट जीतेंगे, तो वही बोलते थे कि अहंकार से बोलते हैं। तो परिणाम आप देखें क्या हुआ है और अभी भी अच्छा परिणाम आएगा। सर साहू जी आप भी घूम रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। उनका अनुभव और उसके आंकड़े कभी गलत साबित नहीं हुए हैं। हमारे अपराजय योद्धा है वे, और जिस चुनाव का नेतृत्व करते हैं वहाँ पे जीत करके ही हम आते हैं। खुद जीतते हैं और दूसरों को भी जिताने का काम करते हैं। तो उनके कथन पे कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जितना उनको 2023 में वोट मिला था कांग्रेस को, उन्होंने कह दिया कि 1 वोट ज़्यादा नहीं मिलेगा, यानी 1 वोट ज़्यादा नहीं मिलेगा। कम हो सकता है पर ज़्यादा की गुंजाइश नहीं बन। अच्छा, आपने तो कम की भी बात कह दी। एक लास्ट सवाल है, टीएस सिंहदेव जी बृजमोहन अग्रवाल की इस चुनौती को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 1 रुपये की शर्त लगाने को भी तैयार हूँ कि कांग्रेस को जो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे। आप भी कोई शर्त लगाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जिसके मन में रहता है, डर भय रहता है, वो शर्त की बात करता है। हम लोग तो जीत के आने वाले हैं और जो पिछला रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखेंगे, तो इसमें शर्त लगाने की कोई बात नहीं है। सर आप भी तो शर्त लगा सकते हो, इसमें क्या है? जब आपकी सरकार है, जब आप लोग कह रहे हैं कि 8 बार पराजय रहा है ये दक्षिण, तो उसमें क्या है? आप भी टीएस सिंहदेव की 1 रुपये का शर्त पे स्वीकार करें? नहीं, मैं ये कहा कि जिसको डर भय रहता है वो शर्त की बात करता है, और हम लोग को डर भय है नहीं। हम लोग तो डंके के चोट पे बोल रहे हैं कि हम लोग तो जीत के आएंगे, अच्छे वोट से जीत के आएंगे। और जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो दावा किया है वो दावा में सफल होंगे।
ये सर आप कोई दाव लगाएंगे टीएस सिंहदेव नहीं, के? दांव तो लगा हुआ है, चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी सुनील सोनी जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। इससे बड़ा शर्त और दांव क्या हो सकता है? ये तो दांव तो लगा हुआ है और जीत रहे हैं हम लोग। तो आपने सुना, कांग्रेस और भाजपा नेताओं के अपने अपने दावे हैं और वादे हैं। और इस बीच जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। 13 तारीख को चुनाव होने हैं और इससे पहले की जो है चुनौतियों का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना होगा जब 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो रायपुर दक्षिण से बीजेपी या कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। कैमरामैन अनिल लागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, AWIS 24 रायपुर।